अरे क्या हुआ तुझे, इतना लो क्यों साउंड कर रही है? यार पता नहीं, आजकल ना मेरा मूड बहुत ऑफ है। मुझे ना कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, पेरेंट्स को और खुद को प्राउड फील करवाना है। अरे लेकिन ये तो अच्छी बात है, तो अपना मूड क्यों ऑफ करके बैठी है? प्रॉब्लम क्या है? या मुझे ना वो कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा। आई एम नॉट फीलिंग रेडी। आई एम वेटिंग फॉर द राइट टाइम टू कम। देख लेना तू, जैसे ही वो राइट मोमेंट आएगा ना, मैंने वैसे ही कुछ ना कुछ करना स्टार्ट कर देना है। यही थिंकिंग है ना आपकी भी? लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि कॉन्फिडेंस का सही टाइम या आप किसी चीज के लिए कितना रेडी फील कर रहे हो, उससे कोई लेना देना है ही नहीं। Would you believe me? As a relationship and life advisor, मैंने 600 प्लस लोगों को मेंटोर किया है, उनको लाइफ में आगे बढ़ने में, अपने डिसीजंस लेने में, मूव ऑन करने में और खुद पर बिलीव करने में हेल्प किया है। एंड आई हैव रियलाइज्ड वन थिंग कि लोग ना हमेशा ये सोचते हैं कि हम पहले कॉन्फिडेंट फील करेंगे, पहले सही टाइम का वेट करेंगे, फिर जाके हम कुछ करेंगे। बट द रियलिटी इज कि जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो हमेशा एक बाय प्रोडक्ट होता है। बिकॉज स्टेप नंबर 1 इज ऑलवेज एक्शन। जब हम अपने डर से आगे बढ़ के वो पहला स्टेप लेते हैं ना, वही पहला स्टेप हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करना स्टार्ट करता है। तो अगर आपको लगता है ना कि आप रेडी नहीं हो या फिर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस, वो स्पार्क मिसिंग है, देन दिस वीडियो इज एग्जैक्टली व्हाट यू नीड। तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। पता है आजकल के लोगों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? लोग सोचते हैं हम रोज सुबह उठेंगे, बाथरूम के मिरर के आगे खड़े होंगे और एफर्मेशंस बोलेंगे, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम अट्रैक्टिव, आई एम केपेबल। 2-4 मोटिवेटिंग रील्स देखेंगे, 1-2 वीडियोस देख लेंगे एंड बस आ जाएगा कॉन्फिडेंस। और सच बताऊं, कुछ सालों पहले तक ना मैं भी यही करती थी। मेरे विजन बोर्ड पे, मेरे फोन के वॉलपेपर पे, मेरी डायरी पे हर जगह लिखा हुआ था, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम केपेबल, आई अट्रैक्ट मनी, आई एम डूइंग दिस, आई एम डूइंग दैट। एंड गेस व्हाट? क्या हुआ? कुछ भी नहीं। मतलब नथिंग चेंज्ड एट ऑल। मेरा मूड पूरा दिन नेगेटिव रहता था। आई वॉज नॉट एबल टू डू एनीथिंग। मेरी प्रोडक्टिविटी 0 थी, लेजिट। और उसका ना एक सिंपल रीजन था। कॉन्फिडेंस जो है ना, वो ना सोच से आता है, ना लिखने से आता है, ना बोलने से आता है। वो सिर्फ एक ही चीज से आता है एंड दैट इज एक्शंस। इसीलिए मैं हमेशा बोलती हूँ कि मूड का वेट मत करो, प्लान को फॉलो करो। क्योंकि जब हम खुद से किए हुए प्रोमिसेस को पूरा करते हैं ना, स्पेशली जब मन नहीं कर रहा होता, बस वही छोटी छोटी विंस मिलकर कलेक्टिवली हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड करती हैं। और बस यही एक चीज है जो लोग मिस कर देते हैं। वो ना रिजल्ट के पीछे भागते हैं, प्रोसेस के पीछे नहीं भागते। अब आप खुद सोच के देखो, मान लो अगर कोई बोलता है कि यार मुझे ना वेट लूज करना है, वो पूरा दिन वेट लूज करने के बारे में सोच रहा है, ठीक है, वो सारा दिन उस चीज के लिए विश कर रहा है, बट एक्चुअली वो कुछ कर नहीं रहा। ही इज नॉट डूइंग एनीथिंग टू मेक द विशेस कम ट्रू। सो व्हाट विल हैपन? नथिंग विल हैपन। जबकि एक सिंपल तरीका है कि भाई उठो, जिम जाओ, अच्छा खाओ एंड बस। सिर्फ विश करने से कुछ नहीं होता, काम करना पड़ता है। और जब आप काम करोगे और आपको रिजल्ट्स दिखने लगेंगे तो कॉन्फिडेंस तो ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अगेन, कॉन्फिडेंस इज ऑलवेज द बाय प्रोडक्ट, नॉट द फर्स्ट स्टेप। जैसे मैं अपना एग्जांपल देती हूँ। लास्ट ईयर आई स्टार्टेड मेकिंग कंटेंट। उससे पहले तक आई वाज जस्ट वेटिंग फॉर द राइट मोमेंट कि जब अच्छा जॉनर मिलेगा, अच्छे इक्विपमेंट्स होंगे, अच्छा स्पेस होगा, तब मैं जाकर कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करूंगी। अंटिल वन डे व्हेन आई रियलाइज दैट परफेक्शन कैन नेवर बी द फर्स्ट स्टेप। वो तो ग्रेजुअली आती है। सो बेसिकली टू बी परफेक्ट वन डे, आई हैव टू बी इम्परफेक्ट एवरी अदर डे। बस उसके बाद तो आई डिड नॉट स्टॉप। मैंने कंसिस्टेंटली वीडियोस डाली, चाहे मेरा मन था चाहे नहीं था। एंड अभी शायद मुझे इंस्टाग्राम पे 1 साल भी नहीं हुआ है एंड आई एम अबाउट टू रीच 100K फॉलोअर्स, विच इज अ बिग अचीवमेंट फॉर मी। और पता है, पहले वीडियोस बनाने में ना मुझे 6-7 टेक लगते थे, लेकिन अब मुझे वीडियोस बनाने में सिर्फ 2 से 3 टेक लगते हैं और कभी कभी तो वो 1 टेक में भी हो जाती है। यू नो व्हाई? बिकॉज नाउ इट इज इन माई मसल मेमोरी। सो कॉन्फिडेंस इज बेसिकली अ हैबिट दैट यू बिल्ड ओवर हियर with consistent practice। देखो सिंपल सी बात है, सक्सेस और कॉन्फिडेंस डिस्क्रिमिनेट नहीं करते। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि आप किस बैकग्राउंड से आए हो, आपके पास कितना एक्सपीरियंस है, आपके पास क्या इक्विपमेंट्स है या फिर आपका बैकग्राउंड क्या है। कॉन्फिडेंस और सक्सेस को ना आपसे सिर्फ 3 चीजें चाहिए कि आप कंसिस्टेंटली अपना काम करो, अपने कंफर्ट जोन से निकल के एफर्ट डालो और कॉन्स्टेंटली अपने आप को इम्प्रूव करते रहो। पता है, जिनको तुम आज देखते हो ना, स्पेशली जिनको तुम एडमायर करते हो, याद रखना उनके पास भी सब कुछ पहले से नहीं था। सबने ना, सबकी स्टार्टिंग स्ट्रगल से ही हुई है। चाहे तुम जिसका मर्जी एग्जाम्पल उठा लो, आज जो चीजें उनके पास है वो उनके पास इसीलिए है बिकॉज दे वर्कड फॉर इट। पता है मेरे साथ क्या होता था? मैं किसी को देखती थी और मैं सोचती थी यार ये कितना कॉन्फिडेंट है, यार मैं तो कभी ऐसे हो ही नहीं सकती। और फिर ना इतना ज्यादा उस चीज से मैं ऑब्सेस्ड हो गई कि मैं उनके सर्कमस्टांसेस पे डालने लगी वो चीज की उसको तो ये अपॉर्चुनिटी मिली, दैट इज व्हाई वो इतना कॉन्फिडेंट है।
उसके पेरेंट्स ऐसे थे, मेरे पास ये चीज नहीं थी, तो मैं ये सब करने लगी। मतलब बेसिकली उस टाइम पे जो मेरी लाइफ के स्ट्रगल्स थे या जो मेरे सर्कमस्टांसेस थे, मैं उनको एज एन एस्केप ट्रीट करने लगी। और सच्ची बताऊं, बेकार बातें हैं ये, बस अपने आप को ना तसल्ली देने वाली बात है, क्योंकि द रियलिटी इज कि सबके पास अपने स्ट्रगल्स होते हैं, सबके पास अपनी प्रॉब्लम्स होती है, और इन मैक्सिमम केसेस मुझसे ज्यादा ही होंगी। बट द ट्रूथ इज दैट कॉन्फिडेंस ऐसे नहीं मिलता, उसको आपको क्रिएट करना पड़ता है। अपनी लाइफ की रियलिटी उसको खुद बनाना पड़ता है। देखो सिंपल सी बात है, हमारा जो ब्रेन है ना, वो एविडेंस गैदर करता है, और वही एविडेंस हमारी आइडेंटिटी और हमारे कॉन्फिडेंस को ना बिल्ड करता है ओवर टाइम। तो मतलब बेसिकली जितनी बार भी हम एक पर्टिकुलर चीज को करते हैं ना, चाहे वो बेकार हुई है, लेकिन ना वो चीज एज एन एविडेंस हमारे दिमाग में ना स्टोर होती जाती है। जैसे ना मुझे डेली बहुत सारे लड़के मैसेज करते हैं कि मैम हमें ना लड़कियों से बात करना नहीं आता, प्लीज हमें सिखा दो। और मैं उनको कहती हूँ कि यार तुम्हारी गलती ये है कि तुम एक्सपेक्ट करते हो हर बार कि तुम जिस भी लड़की से बात करो ना वो इंप्रेस ही हो जाए, और अगर वो नहीं हुई ना तो तुम डिसहार्टन हो जाते हो कि हमें तो बात करना आता ही नहीं है। जबकि रियलिटी ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स कम्युनिकेट करने से आते हैं, सिंपल। तो बेसिकली ट्राई टू टॉक एज मच एज यू कैन। अपने दोस्तों से बात करो, दूध लेने जा रहे हो उन अंकल को ग्रीट करो, उनसे बात करो, उनसे पूछो आप कैसे हो, आपके घर में हाउस हेल्प आती होगी, आप उनसे बात करो, अपनी मम्मी से बात करो। मतलब जितना कम्युनिकेट कर सकते हो उतना कम्युनिकेट करो, अपने अंदर लिसनिंग की हैबिट डेवलप करो, और फिर धीरे धीरे करके आपकी फ्रीक्वेंसीज जो है वो अपने आप रेस हो जाएंगी। किससे क्या बात करनी है, क्या बोलना है, लोगों का पर्सपेक्टिव समझना है, कैसे समझना है, ये धीरे धीरे करके आपको खुद ही डेवलप हो जाएगा। मतलब बेसिकली कोई जादू की छड़ी नहीं है कि मैं घुमाऊंगी आप घुमाओगे और बस आपके अंदर वो स्किल डेवलप हो जाएगा। दिस डजंट वर्क लाइक दिस। तो बेसिकली ऐसा नहीं होता कि भाई आप लड़कियों से बात नहीं कर पा रहे हो। द रियलिटी इज कि आप बात ही नहीं कर पा रहे हो, आपको बात करना ही नहीं आता, क्योंकि गुड कम्युनिकेशन इज नॉट योर मसल मेमोरी, एज सिंपल एज दैट। सो ट्राई टू कम्युनिकेट जितना भी हो सके। जैसे ना मुझे याद है कि एक बार हमारे स्कूल में एक एनुअल डे था और मुझे उसमें स्पीच देनी थी अबाउट आवर स्कूल, एंड टू बी ऑनेस्ट आई जस्ट वाजंट कॉन्फिडेंट एट ऑल। एंड मतलब दैट्स सो ऑब्वियस, लाइक मैंने आज तक कभी स्टेज पर अगर बोला ही नहीं है तो मैं कैसे उस चीज को लेकर कॉन्फिडेंट हो जाऊंगी। दैट इज नॉट गोना हैपन एट ऑल। देखो हमारा जो ब्रेन है ना वो एक प्रिडिक्टर मशीन है, तो जब हम कोई ऐसी चीज ट्राई करते हैं ना जो आज तक हमने ट्राई नहीं की है, तो ब्रेन का पहला रिस्पॉन्स होता है कि ओ दिस इज न्यू सो लेट्स मेक यू स्कैर्ड। और जब हम किसी चीज से स्कैर्ड होते हैं ना तो हम क्या करते हैं, उस चीज को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं कि भाई ना करनी पड़े वो चीज, क्योंकि ब्रेन का सिंपल लॉजिक है कि अगर अवॉइड करेंगे तो सेफ रहेंगे। अब उस टाइम पे ना मेरे पास सेफ रहने का ऑप्शन नहीं था, तो मैं पता क्या करती थी, अपने कॉलोनी में जितने भी छोटे छोटे बच्चे होते थे ना उनको शाम को इकट्ठा करती थी पार्क में, गली में, कहीं भी, और उनके सामने वो स्पीच देती थी जो मेरी मैम ने मुझे लिख कर दी थी। रोज 9-10 मिनट उनके सामने वो स्पीच देती थी, और ऐसा मैंने ना अराउंड 8-10 दिन तक किया, और जो मेरा ब्रेन है उस फीलिंग के साथ कंफर्टेबल हो गया। एंड जिस दिन एक्चुअल फंक्शन था, जिस दिन मेरी एक्चुअल स्पीच थी, यू नो व्हाट हैपेंड, माय स्पीच वेंट ग्रेट। देखो पता क्या होता है, हम सब ना नेचुरली ना सर्वाइवल के लिए वायर्ड है, सक्सेस के लिए नहीं। इसीलिए ये सोचना ही बहुत अनरियलिस्टिक है कि हम पहले से ही जो है वो बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करेंगे। दैट कैन नॉट हैपन। इसीलिए तो हम कहते हैं कि प्रैक्टिस से ना कोई भी चीज हम अपने अंदर डेवलप कर सकते हैं, लेकिन हाँ इसका मतलब ये भी नहीं है कि एक बार वो काम करके हम हमेशा के लिए कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। अब जैसे मान लो कोई लड़का है जो कि डेली जिम जाता है और उसने अपने अंदर स्ट्रेंथ बिल्ड कर लिया है, और थोड़े टाइम के लिए मतलब 6-7 महीने के लिए उसने जिम छोड़ दिया, तो क्या होगा, उसकी जो मसल स्ट्रेंथ होगी वो धीरे धीरे कमजोर होने लग जाएगी। ऐसे ही हमारा कॉन्फिडेंस भी रेगुलर प्रेशर के बिना कम हो जाता है। तो बेसिकली ऐसा समझो कि जो कॉन्फिडेंस है ना वो एक मसल की तरह है, उसको यूज करोगे तो वो ग्रो करेगा। अब एक और चीज जो मैंने ओवर टाइम सीखी है वो ये है कि अपना ना प्रोग्रेस ट्रैक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब हम अपना रिकॉर्ड देखते हैं ना तो हमारा ब्रेन ना उस चीज पर बिलीव करने लग जाता है। उससे पहले ना एक फीलिंग होती है कि हाँ मतलब शायद कुछ हो रहा है, बस एक श्योरिटी नहीं होती। और कभी कभी तो हम प्रोग्रेस कर भी रहे होते हैं अच्छा खासा, लेकिन ना वो प्राउड वाली फीलिंग नहीं आती, क्योंकि जो एक्चुअल रिजल्ट्स होते हैं ना वो हमारी डेली हासिल में ना कहीं गुम जाते हैं। इसीलिए आई वुड रेकमेंड कि अपनी छोटी से छोटे प्रोग्रेस को भी ना ट्रैक करना स्टार्ट करो, नोट करना स्टार्ट करो। नोट करो कि शायद पहले मैं ये चीज नहीं कर पाता था लेकिन आज मैं कर पा रहा हूँ। आपके पास एक ऐसी रिकॉर्ड बुक होनी चाहिए जिसमें आप अपना प्रोग्रेस नोट कर रहे हो। दैट विल बी योर ट्रैक रिकॉर्ड। एंड जब आप एक दिन फ्री होगे और आप उस ट्रैक रिकॉर्ड वाले जो आपका जो कॉपी होगी उसको आप उठाकर देखोगे, एंड व्हेन यू एक्चुअली गो थ्रू इट, तब आपको पता लगेगा कि आप कितना मतलब आपने कितना लंबा रास्ता कवर कर लिया है, एंड आप कितना आगे आ गए हो। क्या क्या चीजें थी जो शायद आप पीछे छोड़ आए हो, आपने क्या क्या नई हैबिट्स डेवलप की है, और फिर उसको देखकर आपको रियल कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा।
क्योंकि कॉन्फिडेंस हमेशा डेटा से आता है, डोपामीन से नहीं। अब नेक्स्ट इशू जो हम सब फेस करते हैं वो है कंसिस्टेंसी का। मुझे ना बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हमारे पास आइडियाज भी है, हमें पता है कि क्या करना है, लेकिन ना कंसिस्टेंसी बिल्ड नहीं हो रही, हम ना डेली काम नहीं कर पाते, और फिर क्या होता है, कॉन्फिडेंस ऑटोमेटिकली नीचे आ जाता है। देखो, कंसिस्टेंसी बिल्ड करने का फास्टेस्ट तरीका है छोटी चीजों से स्टार्ट करो, इतनी छोटी कि तुम उसमें हार ही ना पाओ और वो पूरी हो ही जाए। और फिर जब ये छोटी छोटी विंस कलेक्ट होंगी ना आपस में, तो वो कलेक्टिवली तुमको बड़ा कॉन्फिडेंस देंगी। जैसे आपका कोई भी गोल है, आप ना एवरी डे 15 मिनट उस पर काम करने से स्टार्ट करो, सिर्फ 15 मिनट, और फिर आप एक दिन नोटिस करोगे कि वो 15 मिनट करके ना आपका उस चीज के लिए मोमेंटम बिल्ड हो गया है। और एक बार जब मोमेंटम आ गया तो काम बड़ा हो या छोटा हो, आप ऑटोमेटिकली उस काम के फ्लो में चल ही दोगे। बस शुरुआत को ना थोड़ा इजी रखो ताकि आपको रुकने का, डरने का या फिर डिस्ट्रैक्ट होने का मौका ही ना मिले। लेकिन वेट, कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि हम इतने डरे हुए हैं या फिर इतने लेजी है कि हम तो बेबी स्टेप्स भी नहीं ले पा रहे। देखो, आज मेरी एक चीज समझ लो, इमोशंस फॉलो मोशन, नॉट द अदर वे राउंड। मैंने तो लाइफ में एक चीज सीखी है कि फियर को खत्म करने की बजाय उसके साथ रहना सीखो, उस फीलिंग के साथ कंफर्टेबल होना सीखो। क्योंकि जब हम अपने फियर को, अपने डिस्कंफर्ट को टॉलरेट करना स्टार्ट कर देते हैं ना, तो उसका इम्पैक्ट ऑटोमेटिकली कम होने लग जाता है। चाहे वो कंटेंट क्रिएशन हो, पब्लिक स्पीकिंग हो, किसी स्ट्रेंजर से बात करनी हो, कोई नया काम करना हो, बिजनेस हो, कुछ भी हो, सब कुछ तभी पॉसिबल होता है जब हम वेट करना छोड़ देते हैं और कुछ भी, चाहे गलत चाहे ब्लंडर ही, लेकिन करना स्टार्ट कर देते हैं। और लास्ट में ना मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि लाइफ में हर चीज पसंद आना जरूरी नहीं है। यू हैव टू मेक योरसेल्फ अनकंफर्टेबल फर्स्ट in order to be comfortable one day, and honestly this is the only right approach। मैं अपनी लाइफ में कॉन्फिडेंट इसीलिए नहीं हूं क्योंकि मुझे सब आता है या मुझे डर नहीं लगता। I am confident because even after the fear, even after the feeling of not doing it, I still do it। अगर आप अपनी लाइफ या अपनी रिलेशनशिप में किसी भी तरह का इशू या फिर स्टकनेस फील कर रहे हो और आप मुझसे वन ऑन वन कनेक्ट करना चाहते हो, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेल के थ्रू रीच आउट करके अपने सेशन का स्लॉट बुक कर सकते हो। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।